नमस्ते। आज के परिदृश्य में हम ईमेल अटैचमेंट की सामग्री को पावर ऑटोमेट बिना फाइल को वन ड्राइव या शेयर पॉइंट जैसी किसी चीज में सहेजे बिना उपयोग करने का तरीका तलाशने जा रहे हैं। कभी कभी गो टू सॉल्यूशंस किसी विशेष कहानी के लिए काम नहीं करते हैं। जब ईमेल अटैचमेंट से निपटने की बात आती है तो अधिकांश समाधानों में फाइल को कहीं सहेजना और फिर उसके साथ काम करना शामिल होता है। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास वो विकल्प नहीं है? ट्रिगर के लिए मैंने इस्तेमाल किया जब कोई नया ईमेल आता है तो संस्करण 3। लेकिन आपकी कहानी अलग हो सकती है। महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि पावर ऑटोमेट की जागरूकता में संलग्नक के साथ ईमेल प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ तंत्र है। ध्यान दें कि मैंने परीक्षण के लिए इस पर एक फ्रॉम फिल्टर जोड़ा है ताकि मैं प्रत्येक ईमेल को न देखूं, केवल वही जो मैं स्वयं को भेजता हूं। मैं नीचे केवल अनुलग्नकों के साथ ध्वज को भी बदल सकता था ताकि मैं केवल उन ईमेल को देख रहा था जिनमें फाइलें संलग्न थी। इसके बाद हमें ईमेल से अटैचमेंट प्राप्त करने की आवश्यकता है। चूँकि प्रत्येक ईमेल में एक से अधिक फाइलें संलग्न हो सकती हैं, पावर ऑटोमेट प्रत्येक लूप पर लागू करे को स्वचालित रूप से प्रारंभ करता है। हालांकि घबराएं नहीं, यह अच्छी बात है। जब भी हम इसे किसी सरणी को संसाधित करने के लिए कहेंगे तो पावर ऑटोमेट अपने आप एक लूप बना देगा। एक किराने की सूची की तरह एक सरणी के बारे में सोचो और फिर लूप के अंदर सब कुछ बस कुछ कर रहा है ताकि हम उस आइटम को उस सूची से बाहर देख सकें। आपके आराम के आधार पर अगले कुछ चरणों को एक एकल अभिव्यक्ति में जोड़ा जा सकता है, लेकिन मैंने यह दिखाने के लिए इसे कई चरणों में तोड़ दिया है कि एक ही परिणाम प्राप्त करने के कई तरीके हैं। पहला भाग ईमेल अटैचमेंट के मुख्य भाग को अलग करना है। मैंने पिछले चरण से कंपोज एक्शन में बॉडी डायनामिक वैल्यू को छोड़कर ऐसा किया। यह कुछ जे सहन लौटाएगा जिसमें एक कंटेंट बाइट्स फील्ड है जो हम चाहते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मैं आगे पार्स जे सहन क्रिया का उपयोग करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस रचना का आउटपुट उस पार्सिंग क्रिया के लिए स्कीमा बनाने के लिए नमूना डेटा के रूप में उपयोग करे। आगे बढ़े और अपना प्रवाह अभी चलाएं और फिर इस रचना के आउटपुट को अपने क्लिपबोर्ड पर कॉपी करें। फिर एडिट मोड में वापस जाएं। सामग्री के लिए मैंने उपरोक्त लिखे के आउटपुट का उपयोग किया और फिर स्कीमा के लिए मैंने नमूना से उत्पन्न करे पर क्लिक किया और पिछले रन से आउटपुट चिपकाया। बाकी काम पावर ऑटोमेट ने किया। याद रखें कि वापस आने वाले क्षेत्रों में से एक सामग्री बाइट्स कैसे है। इसका उपयोग करने के लिए हमें पहले इसे बेस 64 प्रारूप से एक स्ट्रिंग में बदलने की आवश्यकता है जो अभी है। मैंने ऐसा करने के लिए अभिव्यक्ति को पकड़ने के लिए एक और रचना का उपयोग किया। यह XML को एक स्ट्रिंग प्रारूप में उत्पन्न करेगा जैसा कि रन आउटपुट द्वारा देखा जाता है। यहाँ से हम उस XML को कहीं छोड़ सकते हैं, या अगर यह टेक्स्ट था तो आप इसे वर्ड टेम्पलेट या जो कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरी तरह आप और आपके विशिष्ट परिदृश्य पर निर्भर है। मुझे आशा है कि यह मददगार रहा है और आपके पावर प्लेटफॉर्म कौशल को जोड़ने में मदद करता है। हमारे अन्य वीडियो देखें या मूल ब्लॉग यहाँ देखें flyingpolymath.com।